ज्यादा बोलना हमारे लिए कई बार बहुत हानिकारक होता है। कई बार नहीं, ज्यादातर। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ना बोलिए, लेकिन जहां पर जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। 18वीं सेंचुरी में रशिया का राजा था निकोलस वन। वहां पर उस वक्त रशिया में उसके राज्य के दौरान दंगे फसाद हो रहे थे। तो निकोलस वन ने यह ऑर्डर पास किया था कि जितने भी लोग दंगे में शामिल हैं सबको फांसी दे दो। सबको फांसी दे दी गई। अंत में एक यंग मैन, एक युवक की बारी आई। जब उसे फांसी के फंदे पर टांगा गया तो रस्सी टूट गई, वो नीचे गिर गया और बच गया। उस वक्त इसे ऊपर वाले का करिश्मा माना जाता था। निकोलस वन ने हुक्म दिया कि उसे आजाद कर दिया जाए, क्योंकि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता कि वो मरे। लेकिन तभी निकोलस वन के एक मिनिस्टर ने पूछा कि जब वो आदमी रस्सी टूटने के बाद नीचे गिरा, क्या उसने कुछ कहा? एक कोटियों ने बताया कि उसके मुंह से निकला, ये राजा एक ढंग की रस्सी तो बना नहीं सकता, किंगडम क्या चलाएगा। निकोलस वन को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार लेकर खुद अपने हाथों से उस यंग मैन की, उस युवक की गर्दन काट दी। अगर रस्सी टूटने के बाद, नीचे गिरने के बाद वो चुप रहता, अपना मुंह बंद रखता, तो शायद जिंदा रहता। सोच समझकर बोलना, जहां पर बोलना चाहिए वहीं पर बोलना बहुत जरूरी है। एक राज्य में एक राजा टेस्ट करना चाहता था कि मेरे यहां पर लोग कितने मेहनती हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं कि नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि नहीं, और उनके सामने जब परेशानियां आती हैं वो उसका सामना कैसे करते हैं। उसने सड़क के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान, एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और खुद छुपकर देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। उसके खुद के राज्य के मिनिस्टर्स वहां से निकले, पत्थर को देखते और साइड में से अपने रथ को निकाल के ले जाते, अपने चैरियट को। बहुत सारे सैनिक भी गुजरे, वो भी साइड से निकल गए। फिर जब किंगडम के लोग आए, कॉमन मैन, वो भी सब साइड से जाने लग गए। और कई लोग तो राजा को गाली दे रहे थे, ये क्या, देख लीजिए राज्य में क्या हो रहा है, ये कैसा राजा है, इतना बड़ा पत्थर सड़क को ब्लॉक करके पड़ा हुआ है, राजा को हमारी कुछ पड़ी नहीं है। और राजा सोच रहा था इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन खैर, तभी वहां से एक गरीब सब्जी बेचने वाला गुजर रहा होता है। वो अपने ठेले को साइड में रखता है और पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को साइड में करने की कोशिश करता है। सब आते जाते उसको देख रहे होते हैं, कोई उसकी मदद को नहीं आता। अंत में कुछ देर की मेहनत के बाद वो उस पत्थर को सरका के साइड में कर देता है। उस पत्थर के नीचे एक बैग रखा होता है, एक पोटली होती है। उस पोटली में सोने के अशर्फिया यानी कि गोल्ड कॉइन्स होते हैं और एक नोट होता है जिसमें लिखा था, ये उसके लिए है जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है, और सबसे खास बात, जो मुश्किल को देखकर पीछे नहीं मुड़ता, रास्ता नहीं बदलता, मुश्किल का सामना करता है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जो हमें डरा देती हैं, लेकिन वो समय रास्ता बदलने का नहीं है, वो समय है उस मुश्किल का सामना करने का। अगर हमने उस मुश्किल का सामना, एक बार राजा अपने राजकुमार के साथ एक दुश्मन देश पर आक्रमण करने जाता है। जब वो युद्ध के मैदान पर पहुंचते हैं, दुश्मन की इतनी बड़ी सेना देखकर राजकुमार घबरा जाता है और कहता है कि शायद हमें मैदान छोड़ देना चाहिए। तब राजा अपने पुत्र को समझाता है कि जब भी तूफान आता है ना, हर कोई तूफान देखकर दूसरी तरफ पलटकर भाग जाता है, लेकिन भैंसों का झुंड हमेशा तूफान की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है जितनी जल्दी वो तूफान की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी तूफान को पार कर जाएंगे। जितना दूसरी दिशा में भागेंगे उतनी देर तक तूफान उनका पीछा करता रहेगा। यानी कि जिंदगी में जब भी परेशानियां आए, सामना कीजिए, आगे बढ़िए, आक्रमण कर दीजिए, परेशानी अपने आप यूं गायब हो जाएगी। तकरीबन 1850 में, 1850 के दौरान रशिया का राजा था निकोलस वन। तब वहां पर दंगे फसाद हो रहे थे। राजा ने आदेश दिया सभी दंगाइयों को फांसी दे दी जाए। अंत में एक युवक की बारी आई। जब उसे फांसी पर लटकाया गया, रस्सी टूट गई, वो नीचे गिर गया। उस वक्त इसे ऊपर वाले का करिश्मा माना जाता था। निकोलस वन ने आदेश दिया कि इसे छोड़ दिया जाए। तब एक मिनिस्टर ने पूछा, जब रस्सी टूटकर नीचे गिरी, क्या उस युवक ने कुछ बोला था? सारे लोग बोले। वो जोर से बोला हंसते हुए, ये राजा